तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है भारत के लिहाज से। अगर आप देखें वही इंग्लैंड के लिहाज से भी है, WTC के लिहाज से भी है। तो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने विराट कोहली के रिप्लेसमेंट को लेकर बात करी। इसके अलावा उन्होंने जो शोएब बशीर को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है उस पर भी उन्होंने अपना जवाब दिया। इसके अलावा कुलदीप और अक्षर पर भी उन्होंने बात रखी और साथ ही भारत की जो प्लेइंग 11 रहने वाली है पहले मुकाबले की, उस पर भी रोहित शर्मा ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताने वाले हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो ये मुकाबला सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, कप्तान रोहित शर्मा के लिहाज से भी एक इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। तो यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट को लेकर जो बात करी कि देखिए वी लुक टू प्ले आवर क्रिकेट नॉट लुकिंग एट हाउ द ऑपोजिशन इज प्लेइंग, वी वांट टू फोकस ऑन आवर क्रिकेट। उन्होंने यानी कि साफ तौर पर जब बेसबॉल को लेकर सवाल पूछा गया तो रोहित शर्मा का कहना था देखिए हमारा जो फोकस है वो क्रिकेट खेलने पर है, ये देखने पर नहीं है कि सामने कौन सी टीम है, सामने कौन सा बेसबॉल है, ये सारी चीजें हमारे जहन में नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा देखिए अश्विन और सिराज को लेकर भी उन्होंने बोला कि देखिए दोनों हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से अपना प्रदर्शन करते हैं तो दोनों की वहां पर अश्विन और सिराज की भी उन्होंने तारीफ करी है। इसके अलावा अगर आप देखें जो केपटाउन की जीत थी वो भारत के लिए बड़ी खास रही है, ये कहना है रोहित शर्मा का। उन्होंने कहा कि देखिए केपटाउन वाली जीत है वो कहीं ना कहीं ये भारतीय टीम को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने वाली बात कही है। और यहाँ पर अगर बात करें तो हैदराबाद की जो कंडीशन है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन वो अगर आप देखा जाए कहीं ना कहीं जो एटमॉस्फेयर की बात कर ली जाए या कि उस मोमेंटम की बात कर ली जाए वो यहाँ पर भारतीय टीम को कॉन्फिडेंस देने वाला है, ये रोहित शर्मा का कहना है। और साथ ही अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि भारत में 5 मैचों की को लेकर कह रहे हैं कि वो हमेशा चाहते थे कि 4 या 5 मैचों की सीरीज हो। और यहाँ पर अगर आप देखिए क्रिकेट लगातार हो रहे हैं तो ये अपने आप में प्रेशर रहेगा, एक चैलेंज रहेगा, उसको भी रोहित शर्मा इस सीरीज को देखते हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए बात कर ली जाए तो फिर सवाल जो अगला पूछा गया तो वहां पर भी उन्होंने बोला देखिए कहीं ना कहीं टीम को लेकर कि यू नीड टू बी क्लियर इन योर माइंड, यू नीड टू बी क्लियर अबाउट व्हाट यू हैव टू डू, स्वीप, रिवर्स स्वीप, वट एवर इट इज। जो उन्होंने शॉट खेला था उसके बारे में अगर बात कर लीजिए वी ऑल प्ले रणजी, ईरानी, दिलीप ट्रॉफी बट द प्रेशर ऑफ प्लेइंग टेस्ट इज डिफरेंट। उन्होंने साफ तौर पर बोला कि देखिए जो टेस्ट क्रिकेट है वो सबसे अलग है, आप इधर खेल लो उधर खेल लो कहीं भी खेल लो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट का जो प्रेशर है ये सबसे अलग रहता है, यहाँ पर रोहित शर्मा का कहना है। इसके अलावा जो बात कर ली जाए टेस्ट क्रिकेट को लेकर जो सवाल पूछा गया कि देखिए टेस्ट क्रिकेट आपके लिए कितना मायने रखता है, उस पर जो कहना है रोहित शर्मा का इट इज एवरीवन ड्यूटी टू कीप Test cricket alive. This is the format that challenges you as a player. I have spoken a lot about what need to be done to keep Test cricket alive. यानी कि क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए वही बात कर रहे हैं कि देखिए ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो क्रिकेटर को खुद को आपको सबको चैलेंज करता है कि यहाँ पर आप फोकस करिए। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम सभी की जो ड्यूटी बनती है कि उसको और बेहतर करें। और इसके अलावा सवाल ये भी पूछा गया कि कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को लेकर वहां पर जो रोहित शर्मा ने कहा वो आपको बता दें। उन्होंने बोला कि देखिए कुलदीप जो है वो टीम के लिए एक्स फैक्टर लेकर आते हैं अपनी बॉलिंग से। If the wicket has bounce and even if it is does not, Kuldeep become a big factor. He has super variation. He is मैच्योर बॉलर, वो कह रहे हैं नाउ, यानी कि अब वो मैच्योर बॉलर हो चुके हैं और वो जब गेंदबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने साथ जो वेरिएशन लेकर आते हैं, विकेट कैसी भी हो कुलदीप यादव वहां पर अच्छी बॉलिंग करते हैं, ये कहना है रोहित शर्मा का। इसके अलावा अगर आप देखिए कुलदीप वर्सेस अक्षर पटेल को लेकर भी सवाल पूछा गया जिस पर बहुत ही अच्छा जवाब दिया रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा ने कहा कि देखिए कुलदीप इज ए टेम्पटिंग ऑप्शन बट एट द सेम टाइम अक्षर जो है वो गिव बैटिंग डेप्थ एंड द जो कंसिस्टेंसी रही है ही हैज शोन ओवर द लास्ट टेस्ट फ्यू मैचेस प्लेइंग हियर इन इंडिया इज ह्यूज। यानी कि भारत में जो हाल फिलहाल में उन्होंने मुकाबले खेले हैं जो उनमें कंसिस्टेंसी उन्होंने दिखाई है वो अपने आप में एक अद्भुत रहा है। और कहीं ना कहीं उस लिहाज से अगर आप देखें तो अक्षर जो है प्लेइंग 11 में जगह मार ले जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें रोहित शर्मा ने साफ तौर पे क्लियर तो नहीं किया कि प्लेइंग 11 में कौन होने वाला है, लेकिन अगर आप देखें तो भारतीय टीम कल अक्षर और अश्विन और जडेजा के साथ ही जाने वाली है। इसके अलावा अगर आप देखें पुराने रिकॉर्ड को लेकर बोला कि देखिए पुराने रिकॉर्ड के बारे में हम नहीं सोचते। विराट कोहली को लेकर जो रोहित शर्मा ने बोला वो आपको बता दें, उन्होंने बोला देखिए कि वी डिड थिंक ऑफ गोइंग बैक टू एक्सपीरियंस प्लेयर टू फिल इन द कोहली एब्सेंस बट देन व्हेन विल वी गेव यंगस्टर्स टू चांस। यानी देखिए नए खिलाड़ियों को लेकर वो बात कर रहे हैं कि उनको मौका देने की अगर बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो अभी जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी हैं उनमें से साफ तौर पर तो कुछ बोला नहीं इन्होंने, लेकिन अगर आप देखा जाए तो कहीं ना कहीं मान के चलिए कि श्रेयस अय्यर ही कल का मुकाबला खेलने वाले हैं। और
इसके अलावा बहुत सारे कि भारतीय खिलाड़ियों को अगर आप देखें, जो नए खिलाड़ी हैं उनको आप इंडियन खिलाड़ी कंडीशन में भी मौका देना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे भाई सीधे उनको विदेश में जाकर मौका देकर उनको एक्सपोज कर दें, बोल दे भाई इनसे रन नहीं बन पा रहा। तो यहाँ पर भी रोहित शर्मा बड़े क्लियर थे। इसके अलावा जो आज कंट्रोवर्सी हो रखी है शोएब बशीर के मसले पर भी रोहित शर्मा ने जवाब दिया। उन्होंने बोला देखिए, आई फील फॉर शोएब बशीर, नॉट इजी फॉर एनीवन इज दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, अनफॉर्चुनेटली I do not sit the visa office to give you more details. Hope he make it is very it here soon। यानी कि उन्होंने बोला देखिए भाई मैं वीजा ऑफिस में हूं नहीं कि वहां से आपको जानकारी दे दूं, लेकिन हाँ ये फील कर रहे हैं कि भाई उनके लिए थोड़ा सा अगर आप देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है, और उम्मीद करेंगे कि चीजें बेहतर हो। और कहीं ना कहीं अगर आप देखिए आज जब सुबह हमने खबर आप तक पहुंचाई थी तो स्टोक्स ने वो जो नाराजगी जताई है उस मसले पर कि भाई देखिए वो कह रहे हैं कि हमने तो पहले बता दिया था तमाम चीजें, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो रोहित शर्मा ने बड़े ही तरीके से यहाँ पर जवाब दिया है, और उम्मीद करेंगे कि उनका वीजा का जो ये मसला है वो जल्दी यहाँ पर सॉल्व कर लिया जाए। तो ये तमाम चीजें रही हैं जो अगर आप देखा जाए। और उन्होंने गेंदबाजी को लेकर जो बात करी, मार्कवुड को लेकर कि उन्होंने इंडिया में बहुत सारे क्रिकेट खेले हैं। इसके अलावा जो उन्होंने बात करी देखिए, एंडरसन, लीच आर द ओनली वन वंस टू प्ले टेस्ट हेयर, और बाकी जो उनके पास गेंदबाज हैं और कहीं ना कहीं जो स्पिनर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंग्लैंड की अगर बात कर ली जाए जो उनके पास वी हैव न्यू गाइज इन आवर स्क्वाड एज वेल, यानी वही कह रहे हैं कि हमारे पास भी नए हैं उनके पास भी नए हैं एक्सपीरियंस गेंदबाज, ऐसा नहीं कि उनके पास बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। तो दोनों टीमों के लिहाज से चैलेंजिंग सीरीज होने वाली है। तो देखते हैं कल कुछ क्या होता है। लेकिन यहाँ पर रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप देखा जाए तो साफ साफ तौर पर कुछ ऐसा बहुत बड़ा ऐलान तो नहीं कर दिया, लेकिन हाँ साफ तौर पर अगर आप देखिए अक्षर और कुलदीप वाले मसले पर उन्होंने जवाब जरूर दिया कि वो क्यों यहाँ पर बैक करना चाहते हैं। अगर आप देखें तो जिस तरीके से यहाँ पर अक्षर पटेल को कुलदीप की जगह, और इसके अलावा विराट कोहली को लेकर बोला उनकी अब्सेंस के बारे में कि देखिए वो चाहेंगे कि किसी ऐसे खिलाड़ी को मौका मिले जो वहाँ पर बेहतर कर ले जाए। तो फिलहाल ये तमाम जानकारी थी, और उम्मीद करेंगे यार आप लोग लगातार जुड़ेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे।